आज जो है 4th यूनिट है ये हमारी। बात है। इसमें है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, WHO, वर्ल्ड हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ICH, गाइडलाइंस WHO and ICH guidelines for the assessment of herbal drugs, stability testing of herbal drugs। ठीक है, एस जो है असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स, और यहाँ हम कर सकते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। ये सब चीज़ें हम पढ़नी है हमें आज। ठीक है, यस सर। सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे काफ़ी कुछ हम पढ़ ही चुके हैं पहले। इसमें पहले भी हमने पढ़ा है कि आजकल जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हर्बल ड्रग्स के यूज़ पे भी काफ़ी जो है लोग जिसको लड़ाई भी करते हैं हर्बल ड्रग्स को। तो इसका जो एक मेन पैरामीटर है वो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। मैंने पहले भी क्लास में आपको शायद बताया था कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ है। स्टैंडर्डाइजेशन है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हर्बल ड्रग्स। आज की डेट में बिकॉज टुडे द मेजर प्रॉब्लम विद द हर्बल ड्रग्स इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या किसे कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जिससे कि क्वालिटी मेंटेन की जा सके, जिससे कि हमें सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन हमें मिल सके। क्योंकि क्वालिटी मेंटेन होगी, स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट होंगे, हर्बल मेडिसिन होगी, तो ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल रहेगा और उससे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंटामिनेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते भी हैं क्लास में, आपने पढ़ा भी है, जैसे ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ऑथेंटिफिकेशन। क्लास में भी आपको काफी कुछ इसके बारे में, फर्स्ट लेक्चर में आपको काफी बताया था इसके बारे में, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ये जो जितना भी टॉपिक जो कंसंट्रेटेड है वो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर ही है ना, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इवैल्यूएशन और इसका आपका जो है इसका जो है स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ अब हम देखते हैं, अब देखो आप इसको, मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा बाद में, कि ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन एंड देयर प्रिपरेशन हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ years in developing and developed countries owing to its natural origin and lesser side effects or dissatisfaction with the results of synthetic drugs। यहाँ इसको हमने देखा यह है कि जो WHO definition herbal medicines are the plant derived materials and preparations with therapeutic or other human health benefits which contain either raw or processed ingredients from one or more plants in organic material or mineral origin। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि अब नीचे आए हैं हम, जो इसमें इवैल्यूएशन क्या चीज़ है। भाई पहली चीज़ जो है क्वालिटी जो है हर्ब की, वो डिपेंड करती है, इसका कुछ फैक्टर्स हैं जो हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन। अगर प्रॉपर कल्टीवेशन पैरामीटर्स उसको मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्वालिटी जो अच्छी होगी। तो यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ हर्ब्स इज कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग फॉर द मार्केट एक्सेट्रा। ठीक है, कल्टीवेशन में आपको जो है प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर वूइंग है ना, और आपका इसमें यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है ना, और आपका जो है ऑल्टीट्यूड, रेनफॉल, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और इसमें दूसरा इसमें कलेक्शन प्रोसीजर है, किस टाइप से कलेक्ट करना है आपको, एक टाइम ऑफ कलेक्शन क्या है। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको पहले भी एग्जांपल मैंने आपको दिया है क्लास में, कि जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि आपका फ्लावर होता है, इसका चमेली वगैरह जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, नाइट जैस्मीन। आपने देखा है कि इसमें शाम को ही केवल इसमें स्मेल आती है, दिन में अगर इसके नीचे से आप निकल भी जाए तो कोई स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए जब जो टाइम ऑफ कलेक्शन का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इन द इवनिंग द प्लांट मे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फ्लावर्स। ठीक है, तो हम उस टाइम ही इसको अगर कलेक्ट करेंगे तो हमें वो ज़्यादा हमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है बेसिकली इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ही कलेक्ट करना है बेसिकली फॉर द यूज ऑफ मेडिसिन। देन इसमें
ड्राइंग प्रोसीजर भी है। ड्राइंग में भी हर्बल मेडिसिन में हम देखते हैं कि ड्राइंग का जो मैटर है उसमें किस तरीके से हम करते हैं कि अगर हॉट एयर ओवन में हम मेनली इसको ड्राई करते हैं और टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हम इसको ड्राई करते हैं तो जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं एक्सट्रैक्ट में, दे में बी डिग्रेडेड। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी शायद पहले दिया था, डिजिटालिस लेनाटा, डिकॉक्सिन इसमें होता है। अगर हम डिजिटालिस लेनाटा की लीव्स को मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर को हम उसको ड्राई करते हैं तो डिकॉक्सिन कंटेंट वो डिग्रेड हो जाता है। और इसलिए जो फिर जब डिकॉक्सिन कंटेंट ही डिग्रेड हो जाएगा तो उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, बिकॉज टोटल एक्टिविटी जो डिजिटालिस की है वो डिकॉक्सिन के लिए हम करते हैं। ठीक है, देन इसमें नेक्स्ट कंडीशन है स्टोरेज कंडीशन है। स्टोरेज कंडीशन वैसे भी स्टेबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल है। अगर स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज अगर नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी, स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और फिर जो मेडिसिन है वो ठीक नहीं होगी। जैसा WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम देखें तो अगर कोई अभी अपने किसी हर्बल प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट मेंशन करता है तो उसको वो सारी पैरामीटर्स जो उसको देने पड़ेंगे। ठीक है नहीं, कि स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या हैं, ये सब चीजें इसको देनी पड़ती हैं। बड़ी गुड एग्रीकल्चर प्रोसेसेस है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये सब इसमें देना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें जो है, और आगे चलते हैं इसमें, और भी इसमें कुछ चीजें हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्वालिटी oriented herbal products, care should be taken right from the proper identification of the plants, season and area of collection, extraction, isolation and verification processes, ये सारे हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन है, आपने पहले भी पढ़ा है कि लास्ट सेमेस्टर्स में कॉग्नोसी में, कि इवेल्युएशन क्या है। हम बेसिकली जो इवेल्युएशन करते हैं ड्रग्स का, वो कुछ मेथड्स हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन एंड बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन या बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन हम टर्म लेते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में ये पूरा मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन कंप्लीटली आ जाता है इसमें। यहाँ पे इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन रिफर्स टू इवेल्युएशन बाय मींस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ सेंस एंड इंक्लूड्स the microscopic appearance of the drug in its odor, taste, occasionally the sound और snap of its fracture। जैसे हमने फ्रैक्चर क्या होता है, भाई कोई कौन कौन नया आया है इसमें, मुझे एक बार नाम बता दो। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल मोहन आया जी, मोहन सर। शिशुपाल मैं आया हूँ मोहन कुमार सर। अच्छा, मोहन कुमार, असलम सैफी। क्योंकि ये अटेंडेंस बहुत जरूरी है इस टाइम भाई। असलम सैफी। यस सर। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल ही भाई सर धर्मेंद्र है सर, शिशुपाल ही। धर्मेंद्र है? यस सर। अच्छा, और सौरभ सैनी भी आया था अभी। सौरभ सैनी आया सर। सौरभ सैनी है यहाँ पे, ठीक है। बस सर, और सब पहले से ही है। चलो ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही बेटा? यस सर। जो चीज मैं पढ़ाता रहूंगी आपकी, मैं नोट्स सब शेयर कर रहा हूँ आपको, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आप इसको भी पढ़ते रहो, है ना। और मैं आपको जो है कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जिनके बेस पर मैं सेशनल मार्क्स आपके रखूंगा। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको आंसर्स ढूंढ के तो मुझे आपको मेल करना पड़ेगा वो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपके सेशनल मार्क्स इसमें रखूंगा। हालांकि वो ओपन बुक टेस्ट टाइप का हो सकता है, लेकिन आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर के लिए सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने हाथ से अपने हाथ से उनके आंसर्स लिख करके मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा, उस मेल पे आपको सेंड करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मैंने बताया इसमें कि ये ऑर्डर, टेस्ट, है ना, और फ्रैक्चर और टेक्सचर, जैसे लीफी कोई ड्रग है तो लीफ को हम टच करने पे कैसे अपीयरेंस आता है उसको हम टेक्सचर कहते हैं। जैसे कोई लेदरी टेक्सचर है, पेपरी टेक्सचर है, इस टाइप का। तो ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है।
दूसरा इसमें है माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में हम टीएस वगैरह हम करते ही हैं। माइक्रोस्कोपिकल जो फीचर्स हैं, जो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस के फीचर्स माइक्रोस्कोपिकली हैं, उनको हम देखते हैं, जैसे ट्राइकोम्स हैं, स्टोमेटा हैं, ठीक है, और उसका एपिडर्मिस है, पेरिसिट रेशियो है, पेरिसिट सेल्स हैं, और ये सब चीजें, वेन आइसोलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, ये अपना सभी ड्रग्स का अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये इसमें माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल कांस्टेंट्स जो होते हैं वो समटाइम्स टेकन इनटू कंसीडरेशन टू इवैल्यूएट सर्टेन ड्रग्स। तो दीज इंक्लूड मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे इसमें फिजिकल इवेल्युएशन में क्या आएगा, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट मींस लॉस एंड ड्राइंग। आपने लैब में किया भी होगा प्रैक्टिकल इसका, लॉस एंड ड्राइंग। हम क्या करते हैं कि पेट्री डिश में ड्रग पाउडर लेते हैं, उसको हम ड्राई करते हैं इसमें हॉट एयर ओवन में मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। क्यों? जिससे क्या होता है कि जिसमें जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। करते क्यों है इसको? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट को निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा ड्रग में तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना होने पाए इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को जो है डिटरमाइन करना जरूरी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑन ड्राइंग, क्योंकि जो वेट में से ड्राइंग करने के बाद में जो वेट लॉस होता है दैट इज नोन एज LOD और लॉस ऑन ड्राइंग इज, एंड दिस इज मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद दूसरा से है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ऑप्टिकल रोटेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स है, ये सब जो फिजिकल इवैल्यूएशन है। अब ऑप्टिकल रोटेशन भी देखते हैं, आपने कुछ एग्जांपल्स आपने देखे भी हैं, जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल है इसमें क्विनीन एंड क्विनिडीन, सिंकोना, सिंकोना कैलिसया, सिंकोना ऑफिसिनेरिस, सिंकोना सक्सीरूरा। सिंकोना जो स्पीशीज है इसमें से एक जो है केमिकल कंपाउंड है क्विनीन। क्विनीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। और क्विनीन का अगर हम रोटेशन देखें या इसकी स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर देखें हम, तो ये लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी। वहीं दूसरा इसका कंजेनर क्विनिडीन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन में डिफरेंस है, इसलिए दोनों का बिल्कुल एक्शन ही अलग है, ठीक है। इसलिए जो है जो ये क्विनिडीन है ये एंटी एरिथमिक है, एंटी एरिथमिक है, ठीक है। अभी कौन आया नया? शोएब खान। अच्छा, जो कोई नया ज्वाइन करेगा मुझे बता देगा फोन बोल के ना। मैं इसलिए म्यूट नहीं करता किसी को भी, मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूँ। कुलदीप सैनी भी आया सर। SHOIB, शोएब खान, कुलदीप सैनी। यस सर। सर सौरभ सैनी। सौरभ सैनी हो गया, ठीक है। सौरभ सैनी, कुलदीप सैनी, एक मिनट। ठीक है भाई, तो ये हुआ फिजिकल इवेल्युएशन। मैंने आपको बताया कि जो है ऑप्टिकल रोटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ये सब इसमें जो है देखते हैं। तो all these physical properties are useful in identification and detection of constituents present in plants. आगे चलते हैं अब इसमें केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल इवेल्युएशन में क्या करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स इसमें हैं, जैसे कि क्योंकि बिकॉज केमिकली जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट मटेरियल में, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बेसिकली। मैंने आपको पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि प्लांट्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकंड वन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कोर कंपाउंड ऑफ द प्लांट बॉडी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कोर कंपाउंड ऑफ द plant body, or secondary metabolites are the compounds which are produced by the plants for their defense only. तो जैसे हमारी बॉडी में WBCs वगैरह होती हैं, ऐसे प्लांट्स भी अपनी सेफ्टी के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं। ये सब के सब क्या होते हैं कि इनको दे आर टॉक्सिक इन नेचर, दे आर पॉइजन, दे आर बिटर इन टेस्ट, or they may act as poison if they are taken in a large amount,
और इफ दे आर यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट दे मे बी यूज्ड एज मेडिसिन्स। तो हमारा जो बेसिक पर्पस क्या होता है, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करके इन एज ए मेडिसिन यूज करना होता है। तो केमिकल इवैल्यूएशन में क्या होगा कि और इन केमिकल कंपाउंड्स की वजह से ही जो ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, है ना। मैंने लिखा भी है इसमें कि विच की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय ड्यू टू दिस डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे कुछ हम इसमें देखते हैं कि जैसे क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, जैसे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग अगर हम यूज करते हैं डिफरेंट टेस्ट को, ये सब केमिकल इवैल्यूएशन में आता है। बाकी आइसोलेशन, है ना, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज बेस्ड ऑन केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ आगे देखिए हम क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट such as acid value, saponification value, etc. Some of these are useful in evaluation of resins, जैसे कि acid values and sulfated ash, balsams में acid value and saponification value and ester value, और इसमें volatile oils में acetyl and ester values, gums में methoxy determination and volatile acidity. Preliminary phytochemical screening is a part of chemical इवैल्यूएशन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कई बार हमने पढ़े भी हैं कि केमिकल टेस्ट वगैरह होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, वो सब केमिकल इवैल्यूएशन में आता है। तो यहाँ जो है आजकल कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से भी कॉस्ट को करने जो है कंप्रोमाइज करने के लिए भी लोग क्या करते हैं कि एडल्ट्रेशन भी करते हैं, तो वहां भी जो है केमिकल इवैल्यूएशन जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या है कि यहाँ पे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को एसेस किया जाता है उनको, जैसे बायोएसेस के द्वारा, बायोएसेस से, ठीक है। जैसे हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि हम अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं एनिमल्स के, एनिमल्स मॉडल बना करके हम उसमें एक इन केमिकल कंपाउंड्स फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम चेक करते हैं बायोएसेस से एनिमल मॉडल्स पे। तो दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ये तो एक जनरल मेथड है कि इवैल्यूएशन क्या चीज है। अब यहाँ आगे आता है WHO गाइडलाइन फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं हर्बल ड्रग्स की सेफ्टी असेसमेंट के लिए। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स मटेरियल, प्लांट प्रिपरेशन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इनका जो क्रूड ड्रग मटेरियल है उसको, प्लांट प्रिपरेशंस को और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, हम इन सब का क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल को उनको क्वालिटी कंट्रोल करना, पहली चीज। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी असेसमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ। अब जो मैन्युफैक्चर डेट से और एक्सपायरी डेट तक जो भी शेल्फ लाइफ है इसकी लाइफ स्पैन है मेडिसिन का, उसकी स्टेबिलिटी असेसमेंट। ऐसा नहीं हो कि हमने मेडिसिन प्रिपरेशन किया और उसके कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड हो गया, उसको बाद में ले रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी जो पैरामीटर्स हैं वो भी टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। तीसरा जो गाइडलाइंस किसके लिए है कि सेफ्टी क्या है, ये टॉक्सिक तो नहीं है ड्रग, है ना, उसको उसके भी और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, ठीक है। चौथा इसमें है फोर्थ पॉइंट इज असेसमेंट ऑफ एफिकेसी बाय इथनोमेडिकल इंफॉर्मेशंस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इवैल्यूएशंस, ठीक है। अब एफिकेसी क्या है इसकी, कितना ये पावरफुल है, डिजीज के ट्रीटमेंट में कितना कारगर है, तो ये हमें पता लगता है इथनोमेडिकल इंफॉर्मेशन से, और जो है इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी इवैल्यूएशन से, एनिमल मॉडल्स पे या क्लिनिकल ट्रायल्स के अकॉर्डिंगली हम जो भी हम इसमें करते हैं, तो उससे हमें इसका एफिकेसी का पता है। तो बेसिकली हम यहाँ देखें कि WHO का जो गाइडलाइंस है 4 पॉइंट्स के लिए है। अब हम आगे चलते हैं कि द स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बताया कि टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग मटेरियल इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन, सबसे पहले जो प्लांट का ऑथेंटिकेशन मस्ट है। आप किस प्लांट पे काम कर रहे हैं, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि वो जो है इसलिए जो ऑथेंटिकेशन हम कराते हैं कोई बोटेनिकल या बोटेनिस्ट हम कराते हैं, जैसे कि यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑथेंटिकेशन करते हैं। हम अगर बात करते हैं मेरठ की, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ भी मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ से भी कराते हैं,
और CCS यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल डिपार्टमेंट से लोग कराते हैं। और अच्छे से आपको कराना है तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कुसारी दिल्ली, यहाँ पे एक रो मटेरियल हर्बेरियम स्टोर है। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं कुछ जो बोटेनिस्ट हैं, वो इसको जो है ड्रग्स को ऑथेंटिकेशन करते हैं और एक आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यहाँ ये लोग करते हैं। CMAPS जो है सेंट्रल इंडिया एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये सब ये लोग जो है ये ऑथेंटिकेशन भी करते हैं और आपको एक ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो ऑथेंटिकेशन कराना है। किसी भी ड्रग का हमें अगर काम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रग का ऑथेंटिकेशन कराएंगे। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन किस बिहाफ पे वो लोग करते हैं, कैसे करते हैं, बोटनिस्ट कैसे करते हैं, तो ये क्या है कि इंक्लूड्स stage of collection, parts of the plant collected, regional status, botanical identity like morphology, microscopical and histological analysis, taxonomical identity etc. इन सब पैरामीटर्स को के बिहाफ पे ऑथेंटिकेशन किया जाता है। दूसरा है इसमें फॉरेन मैटर्स। फॉरेन मैटर्स क्या है कि एक्सट्रेनियस मैटर, जैसे कि कोई डस्ट, इंसेक्ट पार्टिकल, लीफ और अदर पार्टिकल्स मोर देन डिजायर्ड प्लांट मटेरियल, तो ये सब जो है फॉरेन मटेरियल में आता है। इसको हम अलग अलग तरीके से इसको कम करते हैं। एक तो भाई हैंड पिकिंग, अगर कुछ जो मटेरियल दिख रहा होता है उसको हाथ से निकाल कर उसको अलग करते हैं, उसको सफाई वगैरह से करते हैं उसकी जो है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसमें दिखा भी है कि हर्ब्स कलेक्टेड शुड फ्री फ्रॉम सॉइल, इंसेक्ट पार्ट्स और एनिमल एक्सक्रीटा एटसेट्रा, एनिमल एक्सक्रीटा एटसेट्रा, इन सबसे फ्री होना चाहिए। अब अगर हम कोई रूट पार्ट किसी ड्रग का लेते हैं, अगर उसमें स्पेसिफिक पार्ट है और उसमें आपको लीफी ड्रग भी इसमें मिली हुई है, तो ये भी एक फॉरेन मैटर है। अगर हम लीफ का पार्ट किसी ड्रग का यूज करते हैं और उसमें लीफ के अलावा कोई प्लांट का दूसरा पार्ट भी अगर उसके अंदर मिला हुआ है, दैट इज आल्सो नोन एज फॉरेन मैटर, इसको निकालना होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का सेकंड पैरामीटर है। उसके बाद है इवैल्यूएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि इसका सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेस्ट, अपीयरेंस, ऑर्डर, फील ऑफ द ड्रग एटसेट्रा, ये सब चेक करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट इज टिश्यूज ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंट इन द ड्रग पाउडर। यहाँ इसको कहते हैं पाउडर माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें हम जो है जो ये चेक करते हैं कि ये क्या क्या इसमें जो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जिससे कि बेसिकली क्यों, जैसे कि एडल्ट्रेशन वगैरह को भी रोकने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ऐश वैल्यूज एंड एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज। ऐश वैल्यूज हम क्यों करते हैं भाई, हमने देखा है कि भी है, मफल करने से हमारी लैब में है भी, तो उसमें ऐश वैल्यूज का क्या मैटर होता है भाई, कि यहाँ हम प्लांट को इंसिनरेट करते हैं, इसको जलाते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, जिससे कि वो कार्बन फ्री हो जाता है। उसमें पहले देखते हैं आपको ब्लैक कलर आता है, ब्लैक कलर के बाद में वो व्हाइट धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है। तो ब्लैक कलर जो होता है वो कार्बन कंपाउंड है, वो निकल जाते हैं। जो उसके बाद में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बचता है वो ऐश वैल्यूज होती है। और अब जो ड्रग्स पे काम हो चुका है उन पे जो ऐश वैल्यूज है उनकी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी ड्रग का ऐश वैल्यू निकालते हैं और स्पेसिफिक वैल्यू से अगर उसके ऐश कंटेंट ज्यादा आता है, इट मींस ड्रग में भी एडल्ट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ हम ऐश वैल्यूज करते हैं और एक अपना इसमें इसका अपना अलग एक इंपॉर्टेंस भी है ऐश वैल्यू की। इसमें बेसिकली हम चेक करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐश वैल्यू में। ठीक है, देन उसके बाद में एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हम क्या करते हैं कि ड्रग पाउडर में को हम एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में 24 घंटे के लिए रखते हैं। रखने के बाद उसको शेक ओकेजनली शेक करते हैं और 24 आवर्स के बाद में हम उसको फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं और जो मार्क है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जो फिल्ट्रेट बचा हुआ है, फिल्ट्रेट में सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके जो हमारा मटेरियल बचता है वो दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। हमें ये पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग किस सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये हुआ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। इसके बाद आता है आपका वोलेटाइल मैटर। ठीक है, वोलेटाइल मैटर क्या है उसको चेक करते हैं जी। ठीक है जी, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन, मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर कंटेंट की कई इंपॉर्टेंस से पहले भी आ चुका है एक बार ये। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। क्रोमेटोग्राफी का आप जानते ही हैं, और इस क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक
Chromatography is a separation technique that is used to differentiate or separate the chemical compounds. इसमें तो यहाँ अलग अलग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, और इनका फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन करते हैं. व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ रेज विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ रेज विद मैटर. तो यहाँ पे तो अभी कौन आया, अभी नेक्स्ट कौन आया इसमें, एक और एंट्री हुई है. तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी और हम करते हैं आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC मेथड विल प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स जो है. ठीक है, एक यहाँ से इसको हम will provide qualitative and semi-quantitative information about the main active constituents present in the fruit drug as chemical markers. हम जैसे अब एक बात और भी है, जैसे आजकल TLC वगैरह हम यूज करते ही हैं इनको, और HPTLC भी आजकल जो यूज की जाती है फिंगरप्रिंटिंग मेथड वगैरह के निकालने के लिए. कोई भी अगर न्यू ड्रग है, कोई न्यू हर्बल मेडिसिन है, उसमें कितने केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं हम उसको देख सकते हैं. अब उनको एक्सट्रैक्ट करके हम उसके HPTLC हम कराते हैं. अगर हम उसकी HPTLC कराते हैं तो उसमें केमिकल कंपाउंड को एक ग्राफ आता है. ग्राफ में क्या होता है कि कुछ फिंगरप्रिंट्स लाइक रीजन्स मिलते हैं हमें, उससे पता लगता है कि कितने कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट हैं. ठीक है, कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर हैं. तो ये भी एक क्रोमेटोग्राफी के स्पेक्ट्रोस्कोपिक एवेल्युएशन का पार्ट है गया. और यहाँ जो केमिकल मार्कर्स से भी हम उसको क्वांटिटी भी चेक करते हैं. जैसे कोई स्पेसिफिक कंपाउंड है किसी ड्रग में, जैसे क्वर्सेटिन है, और क्वर्सेटिन का हमें पता करना है कि किसी ड्रग के अंदर कितना है, तो क्वर्सेटिन के मार्कर मिलते हैं, मार्कर कंपाउंड मार्कर से मिलते हैं. तो हम मार्कर कंपाउंड के साथ में हम उसके HPTLC कराते हैं तो उसका कंपैरिजन से पता लग जाता है कि हमारी ड्रग में क्वर्सेटिन कितना प्रेजेंट है. ठीक है, क्वांटिटेटिवली भी हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स. डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स में क्या है कि क्यों करते हैं बेसिकली. एक तो हम जो मैश वैल्यूम करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल हमें पता लग जाता है इसमें. दूसरा हैवी मेटल्स का डिटरमाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह और जो कंटामिनेशन भी काफ़ी होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए. दूसरा ये कि अगर हैवी मेटल जो अपने जो पर्टिकुलर लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर लिमिट से हैवी मेटल ज़्यादा हो जाएंगी तो दे में भी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक. यहाँ पे जो कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, इन सभी को हैवी मेटल्स को हम डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड रेजिड्यू. तो WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेट लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स. अब उन्हें कुछ पेस्टिसाइड लिमिट सेट किए हैं कि अगर इससे ज्यादा अगर पेस्टिसाइड ड्रग में या हर्बल मेडिसिन में रहेगा तो it may be harmful for the body. तो यहाँ पे which are usually present in the herbs. So these pesticides are mixed with herbs during the time of cultivation. Mainly pesticides जो होते हैं DDT, BHC, टॉक्सोफिन, अल्ड्रिन, ये सीरियस साइड इफेक्ट्स जो इनके होते हैं, तो इनको भी इवेल्युएट करना जरूरी होता है इसमें, है ना. पेस्टिसाइड रेजिड्यू को जो है अलग अलग से मेथड्स हैं, IP वगैरह में इसमें दिए हुए हैं मेथड सारे. इसके बाद है नेक्स्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन. माइक्रोबियल कंटामिनेशन में क्या है, यूजुअली मेडिसिनल प्लांट कंटेन बैक्टीरिया एंड माउल्ड्स और कमिंग फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. अब एनालिसिस ऑफ द लिमिट्स ऑफ E. coli एंड माउल्ड्स क्लियरली throws light towards harvesting and production practices. The substance known as aflatoxin will produce serious side effects if consumed along with the crude drugs. अब इनकी जो है ये जो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स हैं, इनको कंटामिनेशन है, इसको भी इसमें इवेल्युएट करना होता है. जैसे कि E. coli है, साल्मोनेला है, टोटल एरोबिक बैक्टीरिया है, एंटेरोबैक्टीरिया है, ये नॉर्मली होते ही हैं, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में और रॉ मटेरियल में कितना इसका अमाउंट परमिसिबल है उतना तो इसमें हो सकता है, अदरवाइज जो जितनी अमाउंट उससे ज्यादा हो रहा है तो वो परमिसिबल नहीं है. दूसरा जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सीडोमोनास, ऑरिजिनेसा,
ये सब जो है ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको भी इवेल्युएट करना होता है, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट है इसमें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, तो यहाँ माइक्रोबियल जो ग्रोथ है, माइक्रोबियल ग्रोथ इन हर्बल ड्रग्स आर यूजुअली अवॉइडेड बाय रेडिएशन, रेडिएशन से बचाना होता है इसको। दिस प्रोसेस में स्टेरलाइज the plant material, but the radioactivity hazard should be taken into account. The radioactivity of the plant sample should be checked accordingly to guidelines for International Atomic Energy in Vienna and that of WHO, World Health Organization. तो ये रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को भी या इनको भी, ये सब जो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स हैं, ये इसको पढ़ने के बाद ही आपको WHO गाइडलाइंस पता लगेगा कि WHO क्या कहता है कि कितना कितना मैट्रिक्स में होना चाहिए और किस तरीके से इनको WHO ने क्या गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं इनको जो है इन पैरामीटर्स को सेट करने के लिए। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई मेरी आवाज समझ में आती है ठीक से? यस सर। हाँ जी बढ़िया है, बढ़िया है भाई इतनी तो क्लास में समझ में नहीं आती सर। अब आ रही है? हाँ जी चलो ठीक है ना, तो बाकी कल देखते हैं, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी Yes, sir. बाकी सब लोग अपने अपने घरों में रहो, घरों से बिल्कुल नहीं निकलना भाई, ठीक है। यस सर। और भाई कल का रोजा है। कल का रोजा भी है, लॉकडाउन का बिल्कुल भैया बिल्कुल पालन करो, घर से निकलने की जरूरत नहीं है कहीं भी जरा से बिल्कुल भी। नमाज घर में पढ़ो। हाँ, बीमारी बहुत खतरनाक है ना, अपना अपना Yes, sir. अपना अपना ध्यान रखो, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, हैप्पी रमजान।